Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, we are going to talk about what is PhD, what is the criteria or eligibility of for doing PhD, and also what is the significance of doing PhD. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि पीएचडी डिग्री क्या है। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अगर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री है तो आप फिर फर्दर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट एनईपी जो पॉलिसी है उसके अनुसार ये है कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है 4 साल की और आपका 7.5 सीजीपीए उससे ज्यादा है तो भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। यूजीसी नेट का जो एग्जाम हर एक 6 मंथ्स के बाद साइकिल में रिपीट होता है, उसके लिए आपको अपेयर करना है और उसमें आपको उतने नंबर लाने हैं कि आप पीएचडी क्वालिफाइड कैटेगरी में फॉल करें। जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है उसको जेआरएफ मिलता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। वो जो पीएचडी के दौरान उसको पैसा दिया जाता है, फाइनेंशियल एड मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो कि अमाउंट होता है 37,000 38,000 डिपेंडिंग ऑन कौन से एरिया में है आप, कौन सी सिटी में है, उसके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा एडिशनल भी हो जाता है। उसके सिवाय जब वो जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है तो वो 42,000 या उससे ज्यादा आपको मिलता है। तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके अच्छा नंबर ले रहे हैं, तो आप इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे जिसमें आपको फेलोशिप मिलेगी, यानी कि जेआरएफ मिलेगा। दूसरा जो लिस्ट आता है वो है यूजीसी नेट का, यानी कि आपके पास एलिजिबिलिटी हो जाती है। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह जहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास वो एलिजिबिलिटी आ जाती है। तीसरी चीज जो है वो है पीएचडी ओनली कैटेगरी, यानी कि आप पीएचडी के लिए आपके पास वो स्कोर आ जाता है जिसमें आप पीएचडी क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पीएचडी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एलिजिबल बनाती हैं पीएचडी डिग्री में अप्लाई करने के लिए। नाउ मूविंग अहेड टू द अनदर स्टेप। जब आपके पास ये एलिजिबिलिटी हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, अब आपको यूनिवर्सिटीज देखनी होगी और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होगा। जब आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत चीजों का ध्यान देना है। कब फॉर्म्स आ रहे हैं, फॉर्म्स को टाइमली अप्लाई किया जाए, फॉर्म्स के दौरान और क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर वो एक नोटिफिकेशन निकालते हैं जिसमें आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है, हो सकता है कि आपको फिजिकली जाकर वहां पर सबमिट करना हो, या तो हो सकता है कि आपसे वो ऑनलाइन ही मेल के थ्रू मांग ले। राइट तो ये डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशंस का क्या क्राइटेरिया है, तो आपको इसको बहुत बारीकी से देखना है और ध्यान रखना है कि कब एडमिशन प्रोसेस हो रहा है और उसके अनुसार आपको चीज़ों को करते जाना है। जब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, एक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हो पीएचडी डिग्री के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रिसर्च प्रपोजल होता है, जिसमें आप ये मेंशन करते हैं कि आप कौन से एरिया में, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं। जब ये क्लियर हो जाता है, आपको जब क्लियर है कि आप कौन से स्पेसिफिक एरिया, और वो जो एरिया आपको चूज करना है उसमें भी बहुत चीजें हैं जिनका ध्यान देना है आपको, तो जब वो डिसाइड हो जाता है उस पर आप प्रपोजल बनाते हैं, एक प्लान होता है आपका कि किस तरीके से आप रिसर्च को एग्जीक्यूट करेंगे। राइट तो वो जब आप सबमिट कर देंगे रिसर्च प्रपोजल, फिर आपका इंटरव्यू राउंड होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसा भी करते हैं कि जब आपका इंटरव्यू राउंड है तभी वो आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं, बट मोस्टली ऐसा है कि आपको रिसर्च प्रपोजल पहले सबमिट करना होता है। तो वो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन चीज वेरी करेगी, जो आपको प्रायर रिसर्च करके देखना होगा। प्रायर आपको सर्च आउट करनी होगी चीजें, R&D पहले करना होगा आपको। राइट फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर दिया, रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर दिया, अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। जो भी अलॉटेड स्लॉट है आपको उस पर जाना है, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में आपसे रिसर्च से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे कि आप रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों ये पीएचडी डिग्री परस्यू कर रहे हैं। हमने अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हमने शेयर किया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और कुछ अहम सवाल आपसे पूछे जाते हैं रिसर्च से रिलेटेड ही, तो जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके सिवाय जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप है जब वो लिस्ट आती है, आपका एडमिशन हो जाता है, देन यू आर गुड टू गो। आपकी रिसर्च में डिग्री पीएचडी शुरू हो जाती है, डॉक्टरेट डिग्री। जब हम बात करते हैं डिग्री के प्रोसेस का, अब उसको भी मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें रहती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप एनरोल हो जाते हो पीएचडी में, अब आपका होना चाहिए टॉपिक रजिस्टर।
जिसके लिए आपको खूब सारा समय दिया जाता है। इनिशियली आपका कोर्स वर्क शुरू होता है, जैसे आप एनरोल हो जाते हो। कोर्स वर्क एक तरीके की ट्रेनिंग है जिसमें आपको ट्रेन किया जा रहा है रिसर्च के लिए, आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ये जो सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है रिसर्च का, उसका हर एक स्टेप आपको बारीकी से समझाया जा रहा है। और जब आपको रिसर्च पढ़ा दी जाएगी, समझा दी जाएगी, ट्रेन कर दिया जाएगा, फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप अपनी रिसर्च को एग्जीक्यूट करें। तो वो जो 6 महीने हैं उसमें आपको पढ़ाया जाता है, बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उसका फिर एग्ज़ाम होता है। जब वो एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद आपको एक गाइड अलॉट कर दिया जाता है। अब जो आपको गाइड अलॉट कर दिया जाता है, अब आपको उसको कांटेक्ट में आना है, उससे अपना टॉपिक डिस्कस करना है, अपना प्रपोजल बनाना है, और फिर वो प्रपोजल बनाकर आपको रिसर्च कमेटी के सामने प्रपोज करना है। रिसर्च कमेटी क्या होती है, हर एक इंस्टीट्यूशन में डिपार्टमेंट वाइज एक कमेटी होती है, और जो पूरी यूनिवर्सिटी है उसका जो डीन रिसर्च है वो भी उसको हेड करता है। तो बहुत सारे रिसर्च के एमिनेंट पर्सनालिटीज़ या जो रिसर्च में काम कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं, वो सभी उस कमेटी का पार्ट होते हैं। और फिर आपका वो जो टॉपिक है जो आपने फाइनलाइज किया हुआ है उसके बारे में बात की जाती है, और फिर डिसाइड किया जाता है कि वो जो आपने टॉपिक प्रपोज किया है वो अप्रूव हो रहा है कि नहीं। और हो सकता है कि आपको चेंजेस बताए जाएं। मोस्टली वो अप्रूव हो ही जाता है, क्योंकि आप अपने रिसर्च गाइड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, वो उनकी गाइडेंस में ही आप टॉपिक बना रहे होते हैं। तो आपको कुछ चेंजेस बता दिए जा सकते हैं या सजेशंस दे दिए जा सकते हैं जिनको इंक्लूड करना है आपको अपने रिसर्च में। और फिर आपका जो टॉपिक है वो जाता है फाइनलाइज होने के लिए। फिर जब आपका टॉपिक रजिस्टर हो जाता है, अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाती है, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टडी। जब आपका टॉपिक रजिस्टर हो गया है, अब आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट द डिग्री। अब आपका वही टॉपिक रहेगा, आपको उसी पे काम करना होगा। अब आप फर्दर अपना रिसर्च में एग्जीक्यूशन में लग जाएंगे, यानी कि जो भी टॉपिक फाइनलाइज हुआ है उसके लिए आप रिव्यू करते रहेंगे, फिर आप डाटा रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, फिर आप डाटा कलेक्शन के लिए जाएंगे, अपने टूल्स डिसाइड करते हुए डाटा गैदरिंग करेंगे, फिर डाटा का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे, एंड फिर फाइनली आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मिनिमम आप 3 साल लगा सकते हैं। और 3 साल होने के बाद, यानी कि जब आपका सारे रेगुलर आपको इसकी अपडेट अपने सुपरवाइजर और जो आपकी कमेटी है रिसर्च कमेटी उसके सामने देते रहना होता है, यानी कि 6 महीने बाद या साल का जो भी डाटा जा रहा है आपको टाइमली सबमिट करनी है अपनी रिपोर्ट्स, कितना काम कर रहे हैं आप, कितना काम हो गया है, उस सबका अपडेट आपको देते रहना होता है। और थ्रू आउट द डिग्री आपको अपने आप को टाइमलाइंस को मीट करना होता है, और अपना जो भी आपका प्रोग्रेस है वो आपको दिखाना होता है, राइट। तो फिर जब अब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपका थीसिस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप प्री सबमिशन के लिए जाते हैं, फिर फाइनली आपका थीसिस सबमिट हो जाता है, एंड देन यू हैव अ वाइवा जिसमें आप डिफेंस वाइवा देते हैं, और फिर फाइनली आपकी पीएचडी हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है, और इसलिए ये जो डिग्री है ये बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, यानी कि अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। क्योंकि जब हम डॉक्टरेट की बात करते हैं, या जो इस टर्म के बारे में भी बात करें, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ये मेनली उन्हीं लोगों के बारे में है जो हुआ लवर्स ऑफ स्टडी, राइट, हु लव स्टडिंग, तो उससे डिराइव की गई है। तो उस तरीके से ये अज्यूम कर लेते हैं हम कि कोई डॉक्टरेट कर रहा है तो उसको पढ़ाई से बहुत लगाव है, और उतना होना भी चाहिए, तभी आप पीएचडी के लिए जाएं। क्योंकि किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, आप सिर्फ रैंडमली शॉर्टकट्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो फिर आप वैसे वाले रिसर्चर बनेंगे जिसका आगे ग्राउंड रियलिटी जब उसको हिट करेगी तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो इससे बेहतर है कि अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा कंटेंट पढ़ते हैं, और रिसर्च करने में आपको इंटरेस्ट है, दिल से इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं रिसर्च। और उसके सिवाय भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी को डॉक्टरेट लेनी होती है, हायर डिग्री चाहिए, तो इसलिए वो पढ़ रहे होते हैं। बट पढ़ने का वो जो एक अंदर से जील है वो होना ज़रूरी है, तभी आप पीएचडी अच्छे से कर पाएंगे, ज़रूरी होता है। उसके सिवाय अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग पीएचडी, तो आपके करियर ग्राफ में आपको पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगी ग्रो करने में। अगर आप एकेडमिक्स में जा रहे हैं तो आपको एक सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, पैसा फाइनेंशियली भी आपको फ़ायदा होगा, और उसके सिवाय और भी आपके लिए स्कोप्स खुल जाएंगे रिसर्च करने के लिए। रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने हम बोल सकते हैं करियर ग्राफ एंड फाइनेंशियली बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और आप क्लियर हैं कि आपको एकेडमिक्स में ही जाना है। तो
राइट तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है पीएचडी का ये समझ आया होगा और आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और वी आर सो हैप्पी टू असिस्ट यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।